तो इस हफ्ते UFC 321 होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एज टॉम एस्पिनॉल विल फाइनली गेट टू डिफेंड हिज अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट चैंपियनशिप अगेंस्ट सिरिल गान। इस कार्ड में और भी काफी अच्छे फाइट्स है एंड इन दिस वीडियो आई विल गिव माई प्रेडिक्शन फॉर ईच फाइट ऑन द मेन कार्ड। स्टार्टिंग विद अलेक्जेंडर रैकेच वर्सेस आजमात मर्ज़ुकनोव। अलेक्जेंडर रैकेच इज अ वेरी कैलकुलेटेड एंड टेक्निकल स्ट्राइकर। उनका किकिंग गेम बहुत अच्छा है। ही हैज वेरी गुड लो किक्स एंड ही आल्सो हैज सम ब्रूटल हेड किक नॉकआउट्स। हाउएवर हिज बॉक्सिंग इजंट रियली द बेस्ट। उनकी लास्ट फाइट में मागोमेद अंकलाएव वाज एबल टू आउटबॉक्स हिम वेरी इजीली एंड बिफोर दैट गिरी प्रोहास्का वाज एबल टू नॉक हिम आउट। Azamat Murzakanov is an undefeated knockout artist. He might not be the most technically polished fighter, but he has a bomb of a left hand which can put anybody out. I think early on Rakic will do well. He will be able to keep his distance and land his kicks, but eventually Azamat will close the distance and land a huge shot on Rakic. My prediction is that Azamat Murzakanov will knock Alexander Rakic out. Next up, we have Alexander Volkov versus Jailton Almeida. अलेक्जेंडर वोल्कोव इज अ 6'7" किकबॉक्सर और वो बहुत अच्छे से अपनी हाइट और रेंज को यूज करते हैं। ही डज अ ग्रेट जॉब ऑफ स्टेइंग एट अ सेफ डिस्टेंस एंड पिकिंग हिज ओपोनेंट्स अपार्ट विद किक्स एंड स्ट्रेट पंचेस। इवन दो वो मेनली एक स्ट्राइकर है, हिज ग्रैपलिंग इज प्रीटी डिसेंट टू एज ही हैज अ फ्यू सबमिशन विंस। ऑन द अदर हैंड, जेल्टन अल्मेडा माइट बी द बेस्ट ग्रैपलर इन द हेवीवेट डिवीजन। वो एक बहुत हाई लेवल जुजित्सु स्पेशलिस्ट है। उनकी लास्ट फाइट में सर्गेई स्पिवाक वाज एबल टू टेक हिम डाउन बट ही रिवर्स्ड द पोजीशन एंड गॉट बैक टू हिज फीट। Almeida caught Spivak with a great right uppercut which hurt him. He then took Spivak down and finished him with punches. इसके अलावा भी उनके UFC के अंदर काफी submission wins है। I think इस fight में Almeida will struggle with Volkov's reach, but eventually he will close the distance and outgrapple him. Volkov is a decent grappler, but उनकी पिछली fight में he got taken down by Cyril Gane and Almeida is miles ahead of Gane, which is why I think वो ये fight decision से जीत जाएंगे। Moving on to Umar Nurmagomedov versus Mario Bautista. उमर अपनी पिछली फाइट में मेराब के अगेंस्ट काफी अच्छा कर रहे थे इन द फर्स्ट 2 राउंड्स। ही वाज क्लियरली द मोर टेक्निकली स्किल्ड फाइटर, बट वो 3rd राउंड तक थक गए थे एंड दैट इज नॉट बिकॉज उनकी कार्डियो अच्छी नहीं है, इट इज जस्ट दैट मेराब इज इम्पॉसिबल टू कीप अप विद। उमर अंडरनाइबली बहुत स्किल्ड है। ही वाज एबल टू आउटस्ट्राइक कोरी सैंडहेगन एंड विद द सरनेम नर्मागोमेडोव यू ऑलरेडी नो ही इज अ गुड ग्रैपलर। मारियो बॉटिस्टा ऑन द अदर हैंड इज ऑन एन 8 fight win streak. In his last fight, he put up an amazing performance against Bellator champion Patchy Mix. Fight के starting से ही he was throwing a lot of straight shots to the body. This later allowed him to land very clean right hands on Patchy. Second round से उन्होंने अपना stance switch कर लिया and he landed some great jabs and left hands. I think this fight will be a lot closer than most people are expecting, but I believe Umar is good enough to defend Mario's grappling and not get held up against the fence. स्ट्राइकिंग वाइज भी आई थिंक उमर उनसे बेटर है एंड मारियो डजंट हैव द सेम कार्डियो और फिजिकलिटी दैट मेराब डज, इसलिए आई एम पिकिंग उमर नर्मागोमेडोव बाय डिसीजन। मूविंग ऑन टू द को-मेन इवेंट, वी हैव वर्ना जैंडरोबा वर्सेस मैकेंजी डर्न। वर्ना जैंडरोबा is on a 5 fight win streak whereas Mackenzie Dern has not been the most consistent in her previous few fights. जैंडरोबा की ग्रैपलिंग काफी अच्छी है एंड वन ऑफ हर बेस्ट सबमिशंस इज her armbar. However, ये दोनों पहले भी लड़ चुके हैं एंड Mackenzie Dern was able to beat her. Dern is also a great grappler and just like the last fight, I think she will outstrike Jandiroba, which is why I am picking her to win by decision. Finally, moving on to the main event, we have Tom Aspinall versus Cyril Gane. Tom Aspinall versus Cyril Gane will not be close. Gane has a lot of Muay Thai experience and is a very flashy and versatile striker. His kicking game is phenomenal as he can throw a variety of kicks from both stances. वो बहुत अच्छे से distance manage कर पाते हैं and he has shown that he can fight for 5 rounds comfortably. Despite being 6'4" and 245 pounds, his speed, footwork and movement are amazing. However, Tom Aspinall has finished every single opponent he has faced in under 2 rounds. He might be the best boxer in the history of the heavyweight division. On top of his phenomenal boxing skills, he is just as fast, if not faster than Cyril Gane, and he can put his opponents away with a single clean punch. उसके अलावा he is also a very well-rounded fighter. He is a Brazilian Jiu-Jitsu black belt and nobody has been able to defend his takedowns or take him down. Cyril Gane has been dropped by Tai Tuivasa and Tom Aspinall is a lot faster and more skilled than Tai. ऊपर से Cyril की grappling बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, whereas Tom has submitted Andrei Arlovski and Alexander Volkov like it was nothing. I think Tom Aspinall can beat Cyril however he wants to and my prediction is that Tom Aspinall will submit Cyril Gane in the first round. Anyways guys, that's it for today's video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना एंड लेट मी नो इफ यू अग्री और डिसएग्री विथ माय टेक्स इन द कमेंट्स।
Thanks for watching.